हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को। आज इस 49वें दिन के वीडियो में मैं आपको NVS TGT 2019 की परीक्षा के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, स्वर मालिका पुस्तक के लेखक हैं। तो भातखंडे जी स्वर मालिका पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, विशेष संगीत रूप को वर्णित करता है। धमार जो है वो विशेष संगीत रूप को वर्णित करता है। तीसरा प्रश्न है, पश्चिमी संगीत में कितने प्रमुख काल परिचायक हैं। तो पश्चिमी संगीत में 2 प्रमुख काल परिचायक हैं। ठीक है। चौथा प्रश्न है, ग रे ग प ध प ग धनी रेगा, ये स्वर जो है वो दर्शाता है न्यास को। ठीक है। ग रे ग के बाद जैसे रुक रहे हैं, फिर पध, फिर ध, पध के बाद रुक रहे हैं, फिर प ग के बाद रुक रहे हैं, और धनी रेगा, इसमें बार बार स्वरों को बोलने के बाद लास्ट में न्यास दिया जा रहा है। तो ये जो स्वर हैं वो दर्शाते हैं न्यास को। ठीक है। रुकावट को ही न्यास कहते हैं। इसके बाद 5वां प्रश्न है, कर्नाटक संगीत में अभ्यास संगीत किसका भाग है। तो कर्नाटक संगीत में जो अभ्यास संगीत होता है वो निबद्ध संगीत का भाग होता है। ये हो गए 5 प्रश्न। इसके बाद है 6वां प्रश्न, स्वरास्थान नियम भाग है। तो राग आलाप का भाग है स्वरास्थान नियम। 7वां प्रश्न है, रागमाला और नृत्य निर्णय पुस्तक के लेखक हैं। तो रागमाला और नृत्य निर्णय पुस्तक के लेखक हैं पुंडरीक विट्ठल जी। 8वां प्रश्न है, नाना साहब पानसे के गुरु हैं। बाबू जोध सिंह जी नाना साहब पानसे जी के गुरु हैं। ठीक है। 9वां प्रश्न है, रागों को किसमें साकार किया गया है। तो राग रागिनी वर्गीकरण में रागों को साकार किया गया है। इसके बाद 10वां प्रश्न है, बनारस बाज के लेखक हैं। पंडित राम सहाय जी बनारस बाज के लेखक हैं। ये हो गए 10 प्रश्न। इसके बाद है 11वां प्रश्न, टप्पे की खोज हुई। मोहम्मद शाह जी के काल में टप्पे की खोज हुई थी। इसके बाद 12वां प्रश्न है, पुरातन काल में प्रत्येक शुद्ध स्वर को रखते थे। तो अंतिम श्रुति पर पुरातन काल यानी कि प्राचीन काल में प्रत्येक शुद्ध स्वर को अंतिम श्रुति पर रखते थे। 13वां प्रश्न है, नर्तन निर्णय के लेखक हैं। पुंडरीक विट्ठल जी नर्तन निर्णय के लेखक हैं। 14वां प्रश्न है, कर्मावती जाति में किसका संयोजन है। तो कर्मावती जाति में आशर्बी, पंचमी, नैशादी, इन तीनों का संयोजन है। ठीक है। कर्मावती जाति में आशर्बी, पंचमी और नैशादी, इन 3 जातियों का संयोजन है। 15वां प्रश्न है, एक साथ बड़ी ध्वनियाँ कानों को अच्छी ना लगे तो इसे कहते हैं। तो इसे कहते हैं बेसुरापन। यदि कोई ध्वनि आप सुन रहे हैं और आपको अच्छी ना लगे तो उसको आप कह सकते हैं कि ये बेसुरी ध्वनि है या बेसुरापन है। ठीक है। ये हो गए 15 प्रश्न। इसके बाद है 16वां प्रश्न, बल्लम अंकन प्रणाली में क्लेप है। बल्लम अंकन प्रणाली में 2 प्रकार के क्लेप हैं। ठीक है। 17वां प्रश्न है, किन्नर संगीत विद्यालय के संस्थापक हैं। किन्नर संगीत विद्यालय के संस्थापक हैं पंडित रविशंकर जी। इसके बाद 18वां प्रश्न है, मध्यम ग्राम की जाति नहीं है। आशर्भी मध्यम ग्राम की जाति नहीं है। 19वां प्रश्न है, आफ्ताब ए मौसीकी की उपाधि मिली। उस्ताद फयाज खान जी को आफ्ताब ए मौसीकी की उपाधि मिली थी। इसके बाद आखिरी प्रश्न 20वां प्रश्न है, पंडित वेंकटमुखी ने चतुर्दंडी प्रकाशिका ग्रंथ कब लिखी है। तो 1600 ईस्वी में पंडित वेंकटमुखी जी ने
चतुर्दंडी प्रकाशिका ग्रंथ को लिखा है। ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। प्रतिदिन शाम 5 बजे मैं ऐसी वीडियोस को बनाता हूँ, जिसके क्रम में आज ये 49वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 48 वीडियो को बनाया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और इस चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाकर आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।